इन दिस लेक्चर वी विल टॉक अबाउट ब्लॉक डायग्राम अलजेब्रा कंटिन्यू करेंगे, जिसके अंदर हम रूल नंबर 4 एंड 5 की बात करने वाले हैं और फिर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे बेस्ड ऑन द रूल्स। एक चीज ध्यान रखिएगा, जो मैं यहाँ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की बात करने वाला हूं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में केवल रूल 4 एंड 5 अप्लाई होगा। नो, रूल नंबर 1, 2, 3 जो हमारे बेसिक रूल्स हैं 1, 2, 3, वो आपके रूल्स कभी भी किसी ब्लॉक डायग्राम में किसी भी स्टेज पे अप्लाई हो जाते हैं, और जो भी हम रूल्स पढ़ते आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपके अप्लाई हो जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है हार्ड एंड फास्ट कि आप ये सोचो कि पर्टिकुलर रूल पे बेस्ड क्वेश्चन बनता है। ठीक है, बेसिक रूल्स मतलब ये सारे रूल्स, ये सारी सिचुएशन आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन में यूटिलाइज हो सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। दैट्स कंपलसरी नहीं है कि सभी रूल्स यूज हो, और कंपलसरी है कि आपका बेसिक रूल यानी फीडबैक, सबसे मेन इंपॉर्टेंट तो आपका फीडबैक है। फीडबैक तो यूज होना ही होना है, फीडबैक आपका लगता ही लगता है, उसके बिना आपका ब्लॉक डायग्राम सॉल्व ही नहीं हो पाएगा। राइट, तो चलिए बहुत सारे क्वेश्चन हैं आगे, जैसे जैसे देखेंगे वैसे वैसे आपकी क्लैरिटी और ज्यादा बढ़ जाएगी। सो लेट अस स्टार्ट दिस सेशन, जिसमें हम बात करने वाले हैं ब्लॉक डायग्राम अलजेब्रा रूल नंबर 4 एंड 5 की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ रूल नंबर 4, तो रूल नंबर 4 क्या है? अगर लास्ट क्लास को आपको याद हो तो लास्ट क्लास में हम लोग फंस गए थे कि अगर दो ब्लॉक जो कि आपके डायरेक्टली सीरीज में हैं बट उनके बीच में से एक टेक ऑफ मूव कर रहा है, तो मैं इस टेक ऑफ को जब तक यहां से टेक ऑफ पॉइंट को या तो ब्लॉक से पहले या ब्लॉक के बाद नहीं ले जाता, तब तक मेरे दोनों ब्लॉक सीरीज में नहीं हो सकते। तो दैट्स व्हाई वी रिक्वायर्ड अ रूल, अ सिचुएशन जिसमें कि हम अपने टेक ऑफ पॉइंट को ब्लॉक के इधर उधर मूव करा सकते हैं। राइट, but remember I am giving you a point that is moving a takeoff point before a block or after a block, कि अगर मैं टेक ऑफ पॉइंट को ब्लॉक से पहले लेके आऊं या ब्लॉक के बाद में लेके जाऊं तब क्या होता है। ठीक है, ये चीज हम कर रहे हैं, केवल ब्लॉक के इधर उधर मूवमेंट करेंगे और उधर उधर नहीं करेंगे। राइट, सो ब्लॉक के केवल लेफ्ट और राइट में मूवमेंट होना है, अहेड एंड आफ्टर। नाउ व्हाट इज द सिचुएशन, अब कैसे याद रखते हैं? मैं मोस्टली एक ही चीज याद रखता हूं क्योंकि दूसरा उसके जस्ट रिवर्स हो जाएगा। तो इफ वी आर मूविंग अ टेक ऑफ पॉइंट बिफोर अ ब्लॉक, दैट मीन्स मेरे पास सिचुएशन ये है, डायग्राम के अंदर कुछ इस टाइप की सिचुएशन है और मैं चाहता हूं कि इस टेक ऑफ पॉइंट को इस जीएस ब्लॉक से पहले मूव करा दूं ओवर हियर। ठीक, सो हम किस ब्रांच को बेसिकली मूव करा रहे हैं? अब आप ये मान लीजिए ये बेसिकली वायर्स हैं और आप इस वायर को पकड़कर, ठीक है, इस वायर को आपको पकड़ना है और इस वायर को पकड़ के आप यहां से डिस्कनेक्ट करके यहां कनेक्ट कर देते हैं लाइक दिस। ठीक है, लाइक दिस। तो बेसिकली हमने किस ब्रांच को मूव कराया? हमने मूव कराया इस एचएस वाली ब्रांच को। तो इस एचएस वाली ब्रांच के गेन में चेंज आएगा ऑलवेज। ठीक है, चेंज किस में आएगा? जिस ब्रांच को हम मूव करा रहे हैं उसी का गेन चेंज होगा। और गेन चेंज कितना होगा? गेन चेंज होता है जिस ब्लॉक को आपने जंप किया है, आपने जीएस को जंप किया ना, तो दिस जीएस विल मल्टीप्लाई इन योर एचएस, सो योर सिचुएशन इज कन्वर्टेड लाइक दिस। ठीक है, कि आपने टेक ऑफ को ब्लॉक से पहले ले लिया और जब टेक ऑफ ब्लॉक से पहले आ जाता है तो उसका जो गेन था अल्टीमेटली वो कितना था? वो था एचएस। नाउ दिस एचएस मल्टीप्लाइड विद दिस जीएस जिस ब्लॉक को हमने जंप किया है। राइट, सपोज आपके पास सिचुएशन ऐसी है कि यहाँ पे जीएस लिखा है और यहाँ पे आपका एक टेक ऑफ पॉइंट है जिसमें गेन कुछ भी नहीं लगा, नो गेन बॉक्स ओवर हियर। ठीक, तो इसके सिचुएशन क्या होगी? जीएस तो अपनी जगह पे एज इट इज रहेगा और जब मैं इस टेक ऑफ को पहले मूव करा दूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 1 इंटू जीएस, दैट मीन्स जीएस, बिकॉज हमने पहले ही पढ़ा है कि जिस ब्रांच में कोई गेन ब्लॉक नहीं होता उस ब्रांच में गेन कितना होता है? उस ब्रांच का गेन 1 होता है। तो बेसिकली जब आप इसे मूव कराएंगे बिफोर जीएस तो यहाँ पे आपने जीएस से मल्टीप्लाई कर दी। राइट, सो रूल क्या कहता है? रूल कहता है मूविंग अ टेक ऑफ पॉइंट बिफोर अ ब्लॉक, जब भी मैं टेक ऑफ पॉइंट को ब्लॉक से पहले मूव कराऊंगा सो आई हैव टू मल्टीप्लाई द ब्लॉक विच आई वाज जंपिंग। ठीक है, जिसको मैं जंप कर रहा हूं, जिस ब्लॉक को हम जंप कर रहे हैं उस ब्लॉक गेन से आपको मल्टीप्लाई करनी है। राइट, और चेंज किस में होना है? जिस ब्रांच को आप मूव करोगे। सो दिस इज मूविंग अ टेक ऑफ पॉइंट बिफोर अ ब्लॉक। तो सिंपली ब्लॉक से पहले मल्टीप्लाई। अब इसका जस्ट रिवर्स याद रखिए कि अगर आप इस सिचुएशन में होते लाइक दिस इज योर गिवन सिचुएशन, ठीक है, और इस टेक ऑफ को मुझे ब्लॉक के आगे मूव कराना होता, यानी ब्लॉक के आगे, तो ब्लॉक के आगे का रूल नेक्स्ट बन जाता है, दैट इज कॉल्ड मूविंग अ टेक ऑफ पॉइंट आफ्टर अ ब्लॉक। ठीक है, टेक ऑफ पॉइंट यहां पे है, इस टेक ऑफ पॉइंट को हम ब्लॉक के आगे मूव कराना चाहता हूं। तो जब हम पहले लेके आए तो ब्लॉक गेन से मल्टीप्लाई।
अब इसको रिवर्स याद रखिए, जब हम बाद में लेके जाएंगे तो ब्लॉक गेन से डिवाइड, तो जिस ब्लॉक को आप जंप कर रहे हो उसका गेन वैल्यू कितनी है, जीएस एचएस, तो दिस एचएस विल डिवाइडेड बाय जीएस इनटू एचएस, तो बेसिकली एचएस से एचएस कैंसिल हो जाएगा एंड दिस बिकम 1 बाय जीएस, राइट. सो दिस इज द वे हाउ वी कैन मूव अ टेक ऑफ पॉइंट बिफोर अ ब्लॉक एंड आफ्टर अ ब्लॉक, राइट. सो एक रूल याद रखिएगा, दोनों रूल याद रखने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है. तो मैं जनरली याद रखता हूं कि जब मैं टेक ऑफ पॉइंट को ब्लॉक से पहले लेके आऊंगा देन मल्टीप्लाई, तो अगर मुझे टेक ऑफ पॉइंट को ब्लॉक के बाद में लेके जाना है सो डिवाइड, राइट. सो दिस इज द सिंपल थिंग कि जो आपको याद रखनी है. तो इसके साथ जो बेसिकली आपके रूल हो गए वो हो गया सीरीज रूल, आई थिंक आपको याद होगा अब तक, पैरेलल रूल ऐड करना, सीरीज रूल मल्टीप्लाई करना, फीडबैक सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये है टेक ऑफ मूवमेंट की जब मुझे टेक ऑफ को लेफ्ट एंड राइट मूव करना हो तो कैसे करना है. तो टेक ऑफ के रेस्पेक्ट में याद रखना है टेक ऑफ को पहले मूव करूंगा मल्टीप्लाई, राइट. चलिए अब देखते हैं इस पे बेस्ड क्वेश्चन. सो दिस इज द क्वेश्चन जो हमने लास्ट टाइम पे देखना था, जो हमने लास्ट टाइम ड्रॉ भी किया था लास्ट टू लास्ट लेक्चर में, कि एक ब्लॉक हमें एक डायग्राम गिवन था, एक नेटवर्क गिवन था, उस नेटवर्क से हमने इस ब्लॉक डायग्राम को बनाया था. ये वही क्वेश्चन है, सेम, कोई डिफरेंट क्वेश्चन नहीं है, ठीक. नाउ अब इस क्वेश्चन में जैसे कि हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे कि हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, दिस 1 बाय R2 एंड 1 बाय SC2 इन सीरीज आ सकता है, राइट. ये दोनों सीरीज आ सकते हैं ना, बट प्रॉब्लम किसकी है, प्रॉब्लम है इस टेक ऑफ नोड की, इस टेक ऑफ पॉइंट की प्रॉब्लम है जिसको मुझे यहां से रिमूव करना है, राइट. अब जब मैं इसे रिमूव करूंगा सो द क्वेश्चन इज कि मैं इसे आगे की तरफ लेके जाऊं या पीछे की तरफ लेके जाऊं. दोनों ही अपने आप में सही है, कोई कहीं भी जा सकता है, बट मैं यहां पे ये बोलता हूं कि आप जो मूवमेंट कर रहे हो आपका अल्टीमेट गोल क्या है. अल्टीमेट गोल क्या मुझे केवल इन दोनों को सीरीज में करना है, जी नहीं, मेरा अल्टीमेट गोल इन दोनों को सीरीज में करना नहीं है. सीरीज में तो हो गए, लेकिन अगर आपने सपोज इसे यहां मूव करा दिया, नाउ इट विल लुक लाइक दिस कि ये यहां से खत्म हो गया और ये दोनों सीरीज में आ जाएंगे. बट क्या उसके बाद इसके सीरीज में आने के बाद मुझे क्या दिख रहा है, मुझे दिख रहा है कि जब मैंने सीरीज में लाऊंगा तो ये कुछ ऐसा दिखाई दे जाएगा कि यहां पे सीरीज में आ गया 1 बाय SR2C2 एंड दिस इज इन लाइक दिस, और यहां पे आपने उस टेक ऑफ नोड को डाल दिया, वॉट एवर द चेंज इन द ब्रांच वो अभी हम नहीं देख रहे, लेकिन मुझे सिचुएशन ऐसी दिखाई देने वाली है. तो क्या ये सिचुएशन सॉल्व हो सकती है, क्या ये सिचुएशन सॉल्व हो सकती है, नहीं हो सकती. क्यों नहीं हो सकती, बिकॉज ये फीडबैक रूल तो है, ये फीडबैक पाथ बन रहा है, बट प्रॉब्लम इज दिस टेक ऑफ पॉइंट, प्रॉब्लम इज दिस टेक ऑफ पॉइंट. अब इस टेक ऑफ पॉइंट को अल्टीमेटली मुझे इस लूप से बाहर करना है, तो मैं इस टेक ऑफ पॉइंट को समिंग पॉइंट से बाहर कर दूं, ये मैंने अभी तक पढ़ा नहीं, और इस रूल से मुझे बचना भी है, ये रूल मुझे अप्लाई भी नहीं करना, ये मैं बताऊंगा, ये भी होता है बट आफ्टर एटलीस्ट 4 to 5 लेक्चर्स. बट जब तक इस रूल से आप बच सकते हैं तब तक बचिए, बिकॉज दिस इज कॉल्ड क्रिटिकल रूल. अगर मैं टेक ऑफ को समिंग के लेफ्ट या राइट मूव कराता हूं, ठीक है, तो अभी हमें उस रूल तक नहीं जाना, हम उतना ही एप्लीकेशन करेंगे जो रूल अभी तक हमने समझे हैं, अदरवाइज बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, राइट. सो नाउ मेरे पास ऑप्शन है ही नहीं कि मैंने अभी तक पढ़ा ही नहीं कि भाई टेक ऑफ को मैं अपने समिंग पॉइंट से पहले नहीं ला सकता. तो आप टेक ऑफ को कहां मूव कराएंगे, टेक ऑफ को मूव कराऊंगा मैं ब्लॉक के राइट हैंड साइड में. सो अल्टीमेटली ये टेक ऑफ आपका यहां पे आ जाएगा, तब आपका ये जो फीडबैक पाथ है ये ओपन हो जाएगा, राइट. सो मेरा कहने का मतलब है कि जब भी आपको क्वेश्चन मिलेगा तो आप उसमें देखिए फीडबैक कहां पे ओपन हो सकता है, नॉट गो फॉर सीरीज और पैरेलल, जस्ट लुक फॉर द फीडबैक कनेक्शन, राइट. अगर सीरीज या पैरेलल डायरेक्टली दिख रहा है नो प्रॉब्लम, बट अगर उसके अलावा केवल आप उस नोड को केवल सीरीज के लिए खोलना चाह रहे हैं, केवल उसके लिए मूवमेंट कर रहे हैं, तो वो आपका स्टेप गलत नहीं है, बट आपको उसके बाद भी एक फर्दर स्टेप करना पड़ जाएगा. जैसे कि मैंने पहले ही बोला था, यहां कुछ गलत नहीं है, जो थिंकिंग आती है वो सही है, बट अगर आप राइट थिंकिंग स्टेप को अप्लाई कर देंगे तो आपके नंबर ऑफ स्टेप रिड्यूस हो जाएंगे, राइट. सो दैट मीन्स कि मैं इस नोड को कहां मूव कराऊं, मैं इस नोड को मूव कराता हूं नोड नंबर 3 पर, यानी कि दिस जो मैंने यहां पे 2 से रिप्रेजेंट किया, दिस 2 विल बी मूव टुवर्ड 3. तो आप एक नेक्स्ट डायग्राम ड्रॉ करेंगे, जैसे कि मैंने बताया था इसमें लिखना कुछ नहीं है, यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम. तो इस पूरे डायग्राम में कुछ भी चेंज नहीं होगा एक्सेप्ट व्हाट, एक्सेप्ट जो ब्रांच आप, ये वाली ब्रांच, ये जो ब्रांच है, ये ब्रांच आप मूव कर रहे हो यहां से हटा के कहां पे, यहां पे दे रहे हैं. तो यानी कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं टेक ऑफ पॉइंट को ब्रांच ब्लॉक के आगे मूव करा रहा हूं. तो उसमें क्या होता है, ब्लॉक के आगे मूव कराने का मतलब डिवाइड. हमने क्या पढ़ा था, अगर ब्लॉक से पहले मूव करते हैं मल्टीप्लाई,
ब्लॉक के आगे ले जाते हैं डिवाइड। तो दैट मीन जब ये आगे की तरफ मूव करेगा तो इसका अल्टीमेटली गेन कितना है, इसका गेन है 1, राइट, इसका गेन कितना है 1। तो 1 डिवाइडेड बाय 1 बाय SC2, सो अल्टीमेटली इट बिकम्स SC2 ओनली, यानी कि यहां पे आपके पास एक SC2 गेन आ जाएगा जब मैं इस ब्रांच को यहां पे कनेक्ट करूंगा। सो दैट मीन जो मेरा सेकेंड स्टेप बनेगा, दिस इज माय सेकेंड स्टेप, जहां पे आपने ये जो SC2 वाली ब्रांच थी, ये जो I2 वाली ब्रांच है जो नोड नंबर 2 पे थी, ये आपकी नेक्स्ट नोड पे ट्रांसफर हो गई एंड दिस विल कम इनटू द पिक्चर बिकॉज मैंने टेक ऑफ को मूव कराया है ब्लॉक के बाद, राइट। सो दिस इज द वे, दिस इज द स्टेप कि आपको कैसे ड्रॉ करना है, कुछ नहीं लिखना है। मैं फिर बार बार एम्फेसिस कर रहा हूं, कोई जरूरत नहीं है, आप केवल अपने रेफरेंस के लिए इतना लिख सकते हो कि मूविंग टेक ऑफ पॉइंट अहेड अ ब्लॉक, ठीक है, दैट्स इट, या आफ्टर अ ब्लॉक। इसके अलावा अगर वो भी नहीं लिखा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मेन है थिंक कि आपने ये स्टेप सही से ड्रॉ किया है या नहीं किया है, क्योंकि अगर आपने कहीं पे भी किसी भी अदर जगह चेंज कर दिया तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगी कि कैसे ये चीज सॉल्व होने वाली है। ओके, सो दिस इज माय फर्स्ट स्टेप। अब जैसे आप इस स्टेप को ड्रॉ कर लेंगे आपको फर्दर पार्ट दिखाई दे जाएगा कि मुझे क्या करना है, राइट। सो फर्दर क्या है, फर्दर अब आपको दिख रहा होगा कि ये दोनों ब्लॉक किस में आ जाएंगे, ये दोनों ब्लॉक आ जाएंगे आपके सीरीज में, राइट। तो तुरंत आप इन दोनों ब्लॉक को सीरीज में लगा सकते हैं। अब जब आप इन दोनों ब्लॉक को सीरीज में लगाएंगे तो व्हाट इज द रिजल्ट, रिजल्ट बिकम 1/SR2C2, यहां पे एक सिंगल ब्लॉक आ जाएगा। और अल्टीमेटली जैसे कि मैं आपको बता रहा था, इस सिंगल ब्लॉक के बाद यहां पे ये अल्टीमेट जो पाथ है, ये आपका सीधी फीडबैक खुलना है। तो आप ड्रॉ कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, आप पहले ड्रॉ कर लीजिए, क्योंकि अभी हम 1 बाय 1 स्टेप कर रहे हैं। तो यहां पे मैंने पहले ड्रॉ कर लिया, इन दोनों को सीरीज कर दिया, बाकी कुछ भी चेंज नहीं है, सारा का सारा एज इट इज, ठीक। अब जब ये ड्रॉ हो गया, अब उसके बाद आपको क्लियरली दिखेगा कि दिस इज माय फीडबैक लूप, जो कि यहां सॉल्व कर सकते हैं। बट फीडबैक लूप में ये देखिए कौन सा फीडबैक है, दिस इज नेगेटिव फीडबैक। तो व्हाट इज माय फॉर्मूला फॉर नेगेटिव फीडबैक, GS/1 + GSHS, GS/1 + GSHS। नाउ विच वन इज GS, फॉरवर्ड कौन है, जो इनपुट से आउटपुट की तरफ जाता है, दैट इज फॉरवर्ड। तो यहां पे G कौन है, दिस इज माई G(s) एंड HS की वैल्यू क्या है, बिकॉज यहां पे कोई गेन नहीं है तो HS है यहां पे 1, राइट। सो एज पर द फॉर्मूला GS यानी कि 1/R2CS डिवाइडेड बाय 1 + GS यानी कि 1/R2CS मल्टीप्लाई बाय 1, HS की वैल्यू कितनी हो गई 1। तो अब इसे सॉल्व कर लीजिए, एलसीएम लीजिए, हर स्टेप पे सॉल्व कर लीजिए। ये सॉल्व करने के बाद आपका बचेगा 1/1 + SR2C2। दिस इज द गेन ब्लॉक जो आपका इस पूरे पार्ट को यहां पे रिप्लेस करेगा। ये पूरा पार्ट आपका रिप्लेस होके इस ब्लॉक में यहां पे एंटर हो जाएगा, राइट। सो नाउ नेक्स्ट स्टेप इज, जैसे ही आप इसको पूरे को रिड्यूस करेंगे, सो नेक्स्ट स्टेप में आपका ये देखिए, ये इतना जो पोर्शन है, ये पोर्शन आपका रिप्लेस होके यहां पे बना रखा है 1/1 + SR2C2। बाकी 1/SC1 एज इट इज, यहां पे अभी इस टेक ऑफ को कंसिडर मत कीजिएगा, अभी ये टेक ऑफ आपका यहीं पे है, ठीक है। सो दिस टेक ऑफ इज ओवर हियर, अभी इस ब्रांच को कंसिडर मत कीजिए, नेक्स्ट स्टेप है। सो ये आपको सीरीज दिखेगी। अब इसमें जैसे ही आप ये ड्रॉ करेंगे, जैसे जैसे स्टेप आप ड्रॉ करते जाएंगे, आपको नेक्स्ट स्टेप खुद ब खुद दिखेगा कि अब मेरे ये 2 ब्लॉक सीरीज में हो सकते हैं और उसके बाद ये पूरा का पूरा लूप आपका एक फीडबैक लूप को सॉल्व कर देगा। तो दैट इज योर अल्टीमेटली फीडबैक लूप। इसको सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम किसकी है, प्रॉब्लम है इस टेक ऑफ नोड की। तो अल्टीमेटली मैंने इस टेक ऑफ नोड को आगे भेज दिया फ्रॉम दिस ब्लॉक, राइट, इस ब्लॉक के आगे। तो जब मैं इस ब्लॉक के आगे भेजूंगा, फिर से ब्लॉक गेन से डिवाइड, यानी कि 1/R, इस ब्लॉक का गेन कितना है, इस ब्लॉक का गेन है यहाँ पे 1। सो 1 डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू, 1 डिवाइडेड बाय 1 डिवाइड R2C2S, तो अल्टीमेटली हो जाएगा SR2C2, ठीक, 1 प्लस दिस ब्लॉक गेन, ठीक है। इस ब्लॉक के आगे पहुंचाना है तो 1 डिवाइडेड बाय, ये क्या बनेगा यहाँ पे देखिए, आप ये कनेक्शन यहाँ पे है, इस कनेक्शन को आगे की तरफ पहुंचा रहे हैं, तो इसका गेन अल्टीमेटली कितना था, यहाँ पे गेन कितना था 1, 1 डिवाइडेड बाय 1 डिवाइड 1 + R2C2S, तो अल्टीमेटली R2C2S आपका ऊपर पहुंच जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1 + SR2C2। तो ये आपका यहाँ पे गेन मल्टीप्लाई हो गया, एक तरह से वैल्यू आ गई, और ये जो आपका टेक ऑफ नोड जो यहाँ था, ये आपका पहुंच जाएगा ऑन दिस पॉइंट, राइट। सो आपको पिक्चर ये दिखाई देने वाली है कि नाउ दिस इज योर स्टेप।
अब जैसे ही आपको ये दिखेगा, आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये दोनों मेरे किस में है, ये दोनों मेरे सीरीज में हैं, और जब ये दोनों सीरीज में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो उसके बाद ये फाइनली फीडबैक आपका सॉल्व हो जाएगा। तो व्हाट इज माय नेक्स्ट स्टेप? नेक्स्ट स्टेप इज इन दोनों को केवल मैंने कर दिया सीरीज, तो ये यहां पे आ गया सीरीज कनेक्शन 1/SC1 मल्टीप्लाई बाय दिस, तो हमने इसकी मल्टीप्लाई को सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट, अब हमें दिखेगा ये फीडबैक लूप, राइट, दिस इज द फीडबैक लूप। सो फीडबैक लूप कैसा है? फीडबैक कैसा आ रहा है? नेगेटिव। तो नेगेटिव का मतलब अगेन द फॉर्मूला इज GS/1 + GS/HS, राइट। Which one is the GS? So this is the GS because this is forward, and which one is HS? This is HS. तो ये दोनों वैल्यू उठा के आपको इस फॉर्मूले में रिप्लेस करनी है, एंड देन दिस कंप्लीट ब्लॉक विल रिप्लेस बाय दैट आंसर। तो ये जो कैलकुलेशन है, ये मैं फिर से बता रहा हूं, ये कोई रफ वर्क नहीं है, ये आपका मेन वर्क ही है। आपको यहीं पे कैलकुलेशन करनी है, साइड में कीजिए, रफ में मत कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो ड्रॉ करेंगे उसके अंदर हमें ये पूरा का पूरा रिप्लेसमेंट करना है, और इसकी जगह हम इसको सॉल्व करी वैल्यू को यहां पे प्लेस कर देंगे बाय अ ब्लॉक, राइट। सो पूरा फीडबैक लूप खत्म। सो नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या बनेगा? ये पूरा फीडबैक लूप आपका खत्म हो जाएगा, एंड यू विल सी लाइक दिस कि ये फीडबैक लूप खत्म होके एक बॉक्स से रिप्लेस हो गया, एंड द वैल्यू इज कम्स लाइक दिस कि 1/SC1 + R2 C1 C2 S² + SC2। ये वैल्यू आपको सॉल्व करनी है, बस GS/HS सही से लगाइएगा कि G कौन है, H कौन है, और फीडबैक लूप कैसे सॉल्व होगा। नेगेटिव फीडबैक है तो GS/1 + GS/HS, राइट। अब ये डायग्राम बन गया। नाउ आई थिंक इसके बाद तो बहुत सिंपल सा आप लोगों को दिखाई दे ही गया होगा अब तक कि ये आपका सीरीज कनेक्शन बन गया, और जब ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे देन फाइनली वी विल गॉट अ फाइनल फीडबैक लूप। तो ये फाइनली फीडबैक लूप फिर से सॉल्व हो जाएगा, जिसमें G कौन है? G है हमारा ये वाला पोर्शन, और H है हमारा, दिस इज द वैल्यू ऑफ HS। तो फिर से वही फॉर्मूला लगेगा बिकॉज दिस इज नेगेटिव फीडबैक, तो GS/1 + GS/HS बाय द सेम फॉर्मूला, पुट द वैल्यू एंड गेट द फाइनल रिजल्ट कैलकुलेशन कि ये आपका फाइनली रिजल्ट आता है। और अगर आप इस रिजल्ट को मैच करेंगे तो अगर आपको याद हो, ये वही सर्किट है जो हमने लेक्चर नंबर 2 में, मतलब जब वहां पे हमने डायरेक्ट उसमें किया था, लेक्चर नंबर 3 में डायरेक्ट कंप्यूटेशन की थी, सेम सर्किट हमने ड्राइव किया था, और ये वही ट्रांसफर फंक्शन है जो हमने वहां पे भी ड्राइव किया था। सो अल्टीमेटली यू हैव टू राइट द ट्रांसफर फंक्शन वैल्यू। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V0/Vi? जो इस बॉक्स के अंदर बचा वही आपका ट्रांसफर फंक्शन है, राइट। सो दिस इज द वे हाउ विल यू डू ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन। आगे जाने से पहले मैं यहां पे आपको फिर से बोलूंगा कि इसी क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप कीजिएगा, डोंट बी इन अ हरी कि आपको टेक्निक बहुत अच्छे से समझ में आ गई, डोंट स्किप द स्टेप, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, आपको आगे उतना ही कॉन्फिडेंस रहेगा, राइट। सो इन दिस लेक्चर यहीं तक रखते हैं। ब्लॉक डायग्राम अलजेब्रा रूल 4 नंबर 5 और 6 जो हमने कवर कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फर्दर प्रॉब्लम देखेंगे, आगे के रूल्स देखेंगे। तब तक के लिए यहां तक की प्रैक्टिस कीजिए, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।